अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फिज़िक्स टीचर शाकिर इकराम खान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है जनरल वेव प्रॉपर्टीज़। आज हम इसमें टॉपिक जो स्टडी करेंगे वो है न्यूमेरिकल नंबर 1। इसलिए इसको वन बाय वन हम तमाम न्यूमेरिकल्स को आज हम इसमें स्टडी करेंगे। देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव broadcasted by our radio station with a frequency of 1300 kilohertz, where 1k is equal to 10 raised to power 3 and the speed of the radio wave is 3 multiplied 10 raised to power 8 meter per second। स्टूडेंट इसमें ये कह रहे हैं कि जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ आपको फाइंड करना है। एक रेडियो स्टेशन से वेव प्रोड्यूस हो रही है या टेलीकास्ट हो रही है, ब्रॉडकास्ट हो रही है, और इसकी आपको वेवलेंथ फाइंड करना है। और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 1300 किलो हर्ट्स, वेयर 1k ये बता रहे हैं कि 1000 जो है वो 1000 या 10 की पावर 3 के इक्वल है। एंड द स्पीड ऑफ रेडियो जिसमें दी गई है वो है 3 मल्टीप्लाइड 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्वेश्चन है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट कि हम इसके अंदर जो है सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे। और डेटा जब हम बनाते हैं तो उसमें जो दिया हुआ है सबसे पहले जो गिवन है वो इसमें लिखेंगे, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड या फाइंड आउट करना है वो इसके बाद हम लिखते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 1300 किलो हर्ट्ज है। तो किलो हर्ट्ज को हम क्या करेंगे, पहले हर्ट्ज में यानी कि स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसको हम क्या करेंगे, 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ टू पावर 1300 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। वो इसलिए कि 1 किलो में 1000 होते हैं, तो इसलिए 1000 से इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसको हम पावर में लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। ये इस तरह से है, 2 जीरो यहाँ पर है तो 3 जीरो यहाँ पर है। इसको टोटल हम सम करेंगे 13 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये इसमें कन्वर्ट हो गया हर्ट्स में। यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आ गई होगी बात कि सबसे पहले हम इसको हर्ट्स में तब्दील करेंगे। ये हर्ट्स में आ गया किलो हर्ट्स से। अब इसके बाद इस वेव स्पीड जो कि इसके अंदर दी गई है, वेव स्पीड वो है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8, और वेव को v से रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। इसके बाद वेवलेंथ जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है ये हम लिखेंगे, और क्वेश्चन मार्क हम बना दिया है यहाँ पर। ये आपका डेटा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में इसका जो फार्मूला है वेव स्पीड का, वो फार्मूला हम लिखेंगे। फार्मूला जो है वो है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये सब बच्चों को याद होगा, ये आप सबको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप पिछले लेक्चर्स में इसको पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले फार्मूला अरेंज करते हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले बच्चों को इसी तरह पहले फार्मूला अरेंज करना बताता हूँ ताकि इसमें सिंपली वैल्यू पुट करें और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये राइट साइड पर लैम्डा है तो राइट साइड पर लेने दिया, v जो है लेफ्ट साइड पर है तो लेफ्ट साइड पर रखा इक्वल के, और ये f जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर आकर ये डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। ये इस तरह बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। ये फार्मूला अरेंज हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड पर हमने लिखा लैम्डा को, और इसके बाद हमने वैल्यू लिखी। जो v है, v की वैल्यू डेटा से हमने लिख दिया यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8, और नीचे 13 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर ये 5। ये आपने वैल्यूज़ लिख दी। अब आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। सॉल्व इस तरह से किया हमने कि ये 3 इसी तरह हमने रखा, 10 की पावर 8 को इसी रखा हमने। नीचे जो 10 की पावर 5 था इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -5। जब पोजीशन चेंज होगी तो उस पावर की साइन भी चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम 8 - 5 हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। ये रूल्स आपको मालूम है किस तरह मैथमेटिकली हमने इसको किया है। 3 एज इट इज़ रहा, 10 की पावर 3 हो गई, 8 - 5 3 होती है, और नीचे 13। इसके बाद स्टूडेंट ये 10 की पावर 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये 3000 आ गया। 3000 डिनोमिनेटर में 13 एज इट इज़ हमने लिखा है। अब 3000 को 13 से जब डिवाइड किया तो आंसर आया 230.76। इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। जो वेवलेंथ इसका यूनिट हमेशा मीटर होता है। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व कर लिया है, कैलकुलेटर में आपने सॉल्व कर लिया होगा, और इसका ये आंसर आ गया। इसके साथ हम इसका रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट हम लिखेंगे ज़रूर। द वेवलेंथ इज़ 230.76 मीटर। तो स्टूडेंट ये उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल आपको आसान लगा होगा और आसानी से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम पिछली क्लास में इसको सॉल्व कर चुके हैं। इसका क्वेश्चन हम देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है, क्वेश्चन इस तरह से है, द वेव्स मूविंग इन द पॉन्ड हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। यानी कि एक पॉन्ड के अंदर वेव मूव कर रही है और उसकी जो वेवलेंथ है वो 1.6 मीटर है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ
0 पॉइंट एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.80 हर्ट्ज, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.80 हर्ट्ज है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ दीज वाटर वेव। तो ये जो वाटर वेव है इनकी हमें स्पीड फाइंड करना है। तो ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट, इसके बाद हम इसमें डायग्राम भी देखते हैं। ये वेव आपको नज़र आ रही है, वेव मूव करती हुई, ये वेव मूव कर रही है, यानी कि वाटर वेव जो है। इसकी जो यहाँ पर जो वेवलेंथ है जो क्वेश्चन में दी है वो 1.6 मीटर यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। दो क्रस्ट के दरमियान का फासला वेव कहलाती है। और इसके बाद हम सबसे पहले इसका डेटा लिखेंगे। डेटा में जो चीज़ें इसमें वो लिखेंगे सबसे पहले जो हमें गिवन है, यानी कि वेवलेंथ गिवन है। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं 1.6 मीटर। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इसमें भी दी हुई है 0.80 हर्ट्ज। इसमें ऑलरेडी हर्ट्ज में दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में जो है किलो हर्ट्ज में था, लेकिन इसमें हर्ट्ज है तो हम हर्ट्ज ही रखेंगे। किलो हर्ट्ज होता तो उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद स्पीड ऑफ दीज वेव जो है इसको वी से आप रिप्रेजेंट करेंगे स्पीड ऑफ वेव को, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में फार्मूला वही इसमें लिखा जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। और इसमें हम फ्रीक्वेंसी एफ की जगह इसकी वैल्यू लिख देंगे 1.6, और लेमडा की जगह इसकी 1.6 ये आ जाएगा लेमडा, और एफ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी कि इसको राइट या लेफ्ट आप लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब इसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आंसर आया 1.28 मीटर। तो इससे हमें मालूम हो गया कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वेव की वो है 1.28 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। इसके बाद रिजल्ट लिखेंगे आप, द स्पीड ऑफ वाटर वेव इज़ 1.28 मीटर पर सेकंड। तो स्टूडेंट, आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला अगले न्यूमेरिकल के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। और अगर आपका कोई इसमें क्वेश्चन हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।